प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं फिर एक रविवार देखने के लिए। प्रभु इस रविवार में तुम दिए सुंदर सवेरे समय के लिए आपको धन्यवाद स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गई सप्ताह से सप्ताह तक सप्ताह पूरा हमको बचा, आपके उद्धार अनुग्रह आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। गए रविवार से रविवार तक पूरे सप्ताह हम बहुत सारे बातों में चूक गए प्रभु, भटक गए। तेरे वचन की उजाला में पापों को जांच लेने के अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु जी, तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र लहू से तेरे दास को शुद्ध कीजिए, तेरी आग से जला दे। तेरे उत्तम वचन के द्वारा, तेरी वाणी से द्वारा प्रभु, तेरे स्वर से द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। वचन का रोशनी हमारे हृदय पर दीजिए। पापों को जांच कर पवित्र स्थान में योग्यता में तंबू में चलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकाश प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, से वचन में जाए। आज का मूल वचन देखिए, से वचन में जाए। मूल वचन भजन संहिता, देखिए भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 दूसरा 103, देखिए 103 दूसरा वचन से चार वचन, दूसरा तीसरा चार। देखिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से, वही तो तेरे प्राण को कब्र से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए 130 भजन संहिता 130 बहुत लोगों को हर दिन पवित्र बाइबल जो पढ़ने वाले और ध्यान करने वाले हैं आसानी से याद में है। यहोवा के उपकार को धन्य कहना, यहोवा के उपकार से किसी को भी ना भूलना है। मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके कैसे उपकार को ना भूलना। इसका मतलब बहुत लोग भूल जाते हैं अपना परमेश्वर यहोवा बहुत सारे उपकार कर रहा है या नहीं। गए रविवार से रविवार तक अपन बचे हैं, जिंदा हैं। बहुत लोग इस दिन को ना देख पाए, मुर्दे हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन अपन तो जिंदा है। क्या अपनी भलाई से? बिल्कुल नहीं। जो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, उनकी प्रेम या दया से अपन जिंदा है या नहीं। तो इसीलिए आज फिर एक रविवार के दिन सवेरे के समय अपन सभी लोग उपस्थित हुए। इस दिन को गई रविवार से रविवार तक 7 दिनों में बहुत लोग या 100 या हजारों लोग मर चुके हैं। उससे अपन उत्तम भलाई नहीं, भले आदमी तो अपन नहीं, भलाई परमेश्वर है इसीलिए जिंदा है, अपन भलाई नहीं। ये तो हमेशा याद रखना। भलाई अपने अंदर किसी प्रकार का भलाई नहीं, क्योंकि सभी लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा रहित है या नहीं। रोमियों का पत्र 3 अध्याय 22 वचन में कह रहा है पौलुस, सभी लोग पाप से है। तो पाप लोगों के द्वारा होने वाला काम पाप की कर्म होता है, तो भलाई काम ना होता है। तो पाप करते करते अपन क्या हो रहा है? महिमा से दूर हो रहा है। तो परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर की करुणा अपने ऊपर है, इसीलिए अपन जिंदा है। तो बहुत सारे उपकार परमेश्वर अपने जीवन में कर रहा है। उसमें से एक श्रेष्ठ उपकार को, बहुत 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 ऊंची आशीर्वाद की बात, आशीर्वाद की बहुत कीमती की उपकार को दाऊद भक्त ने यहाँ पर बताया। क्या है? 4 वचन में देखिए, वही तो तेरा प्राण को नाश होने से बचा लेता। इसका मतलब नाश होने का मतलब कुछ हिंदी बाइबल में ऐसा है, खबर से। क्या है? खबर से नाश होने से बचा। इसका मतलब अपना परमेश्वर छुटकारा देने वाला, बचाने का मतलब रक्षा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारे काम करते रहते हैं। परमेश्वर के सामने लाखों कोटि 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 कामों हैं, बहुत सारे कर्म उन्होंने करते रहते हैं। अपने परमेश्वर को बहुत सारे नाम भी है। पवित्र परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, सत्यवान है
है या नहीं? आदि और अंत दोनों ये अल्फा ओमेगा है। आमीन कहने वाला है और न बदलने वाला परमेश्वर उसी प्रकार छुटकारा देने, उद्धार करता है, उस प्रकार छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। नाश होने से, कब्र से बचा लेता है, कब्र से बचा लेता है। कौन सा कब्र से? ये देखिए, अपने आत्मिक जीवन में अपन तीन प्रकार के कब्र से, तीन प्रकार के नाश के रास्ते में से अपन चलते हैं, उस रास्ते में से परमेश्वर अपने को बचाता है। हालेलुया। पहला ये है कि पहला कब्र, पहला नाश होने वालों को, पहला नाश होने का रास्ता यह है कि पाप की रास्ता, पाप से बचाता है। जैसा अपन पहले माता की गर्भ में से जब पैदा हुआ है धरती पर, तब अपने लहू में पाप नियम है, अपन अपने पापों से मर चुके हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में अपन देख सकते हैं भक्त पौलुस ने क्या कह रहा है। देखिए, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय देखो, पहला वचन, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। ये देखिए, अपन अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए हैं, जिंदा नहीं। जो पैदा तो धरती पर हुआ है, लेकिन शरीर में पाप नियम से मरे हुए हैं। ये संसार, इसका मतलब और एक एंगल और एक रूप में देखे तो ये पूरा संसार जो है, ये शैतान की अधिकार में, शैतान के वश में है। ये संसार पूरा पाप का संसार है। इस पाप के संसार में अपन मरे हुए लोग हैं, तो परमेश्वर उनके पवित्र लहू से, उनके उद्धार के द्वारा अपने को जिलाया है। हालेलुया, है या नहीं? पाप से बचाया है, नाश होने वाले अपने को, कब्र से अपने को बाहर लाए, संसार से अलग होकर अपन उद्धार पाए हैं। ये पहला नाश होने वाला मार्ग से परमेश्वर बचाया। इसका तो बपतिस्मा के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा अपने को बचाया। ये तो अच्छे है। और दूसरा कब्र और एक है। दूसरा कब्र क्या है मालूम? यहेजकेल का ग्रंथ 37 अध्याय, यहेजकेल का ग्रंथ 37 अध्याय 12 वचन को देखेंगे अपन। देखो 12 वचन को, ये देखो क्या कह रहा है परमेश्वर ने 12 वचन को। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी खबरें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर और एक कब्र है, कब्र में है इस्राएल लोग। ये कब्र से बचाने वाला है, छुटकारा देने वाला कब्र क्या है? ये लोग इस्राएल देश में नहीं है, पूरे धरती के चारों ओर तितर बितर हो गए। पूरे धरती की कोने कोने में इस्राएल लोग हैं, यरूशलेम से दूर हो गए। इसका मतलब, यरूशलेम का मतलब कलीसिया से दूर 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 हो गए हैं। आज बहुत लोग कलीसिया में नहीं है, आ रहे हैं, सिर्फ कलीसिया में बैठते हैं, लेकिन उनकी मन, उनकी आत्मिक जीवन में वो जिंदा नहीं है, कब्र में है, मुर्दे है। सारदीस कलीसिया से यही कहता है, तू तो जीवित नाम तो है, लेकिन तो मुर्दा है, तो मरे हुए हैं सारदीस के लोगों। सारदीस कलीसिया के गुण आज कलीसिया में है, वो कब्रे में है। देख रहे हैं तो ऊपर अच्छे खूब सुंदर दिख रहा है, शरीर तो जिंदा है, आत्मिक जीवन में मुर्दे है। इस्राएल लोग भी कब्रे में है। इसका मतलब वो लोग को पूरा धरती को खोद कर गाढ़ा नहीं किया गया, वो लोग तो शरीर में जिंदा है, लेकिन यरूशलेम परमेश्वर के संगति से दूर हो गए। देखिए इसी अध्याय में और 24 वचन में क्या कहता है, देखो, और 37-24 में क्या कहता है, देखो, परमेश्वर, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सभी का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों को देखिए, और 21 वचन देखिए, 21 वचन में से 37-21 वचन को देखो। तब तो उन लोगों से कहा, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया की स्थिति यही है। आज कलीसिया लोग कैसे, यरूशलेम कलीसिया से दूर है,
कुछ लोग बोलते होंगे, है पास जी हम हर रविवार प्रार्थना में आ रहे हो और सप्ताह में हफ्ते में जो जो प्रार्थना होते हैं हर एक प्रार्थना में हम शामिल होते भाग लेते, हम हर प्रार्थना को हर एक संगति में हम जा रहे हैं। जैसा आरंभ की कलीसिया प्रेरितों की कलीसिया के जैसा हम प्रेरितों की शिक्षा में संगति में बोला है ना, संगति में बताया है ना वचन, संगति में है, संगति में है लेकिन शरीर है मन नहीं है। इसीलिए मूल वचन में क्या है, हे मन तो यहोवा को धन्य कह, शरीर को नहीं बोल रहा है, मन को बोल रहा है। बहुत लोग कलीसिया में उपस्थित होते हैं शरीर से जिंदा, आत्मिक जीवन में, मन में नहीं, आत्मिक जीवन में मरे होते हैं, मुर्दे रहते हैं। तो प्रभु में मेरे प्रिय देखिए, कलीसिया से बहुत लोग दूर है, इसका मतलब कलीसिया में कुछ लोग हैं और कलीसिया से बाहर बहुत लोग हैं। ये लोग सिर्फ पानी में से बपतिस्मा बुलावट के ईसाई लोग हैं, सिर्फ बुलाने के लिए। हर दिन प्रार्थना नहीं करते, हर दिन वचन को नहीं पढ़ते, हर दिन वचन को ध्यान नहीं करते, जो नरक में जाने वाले लोगों के लिए आंसू नहीं बहाते और आंसू से प्रार्थना नहीं करते और उसको बचाने की तमन्ना हृदय में रहते ही नहीं, सेवा का बोझ नहीं रहता है। ये क्या लोग हैं, जिंदा है नहीं तो मरे हुए लोग हैं, ये नाश होने वाले रास्ते में है। तो प्रभु में मेरे प्रियो देखिए, ध्यान से सुनो, परमेश्वर की यहोवा, परमेश्वर की यह वाणी है कि अपनी कब्र में से परमेश्वर अपने को जिलाने वाला है, अपनी कब्र में से अपने को परमेश्वर बुला रहा है। हे प्रभु में मेरे प्रियो, मेरे प्यारे बहनियां भाई, आप कोई भी हो तो जो स्थिति में है उस स्थिति में से परमेश्वर तुमको बुला रहा है, वो कब्र में से तुमको बाहर लाने वाला, इकट्ठा करने वाला है। तुम्हारे परमेश्वर तुमको यरूशलेम में, फिर कलीसिया में, जो पूर्व वैभव, जो पुरानी स्थिति जैसे बपतिस्मा पाने के बाद, बपतिस्मा लिए जब पहले आरंभ के दिनों में कैसे रहते विश्वास लोगों का जीवन, हर दिन प्रार्थना, हर दिन अधिक 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 प्रार्थना का, हर दिन वचन को पढ़ना, ध्यान करना, नए नए लोगों को सुसमाचार सुनाना, ऐसे तमन्ना से हर दिन वो लोग रहते। कब? बपतिस्मा लिए प्रारंभ के दिनों में। जब बपतिस्मा लेने के बाद जो कुछ साल होते हैं, 5 साल 10 साल के बाद पूरा वो आग ठंडे हो जाते हैं। अब प्रार्थना के ऊपर प्यास नहीं, वचन का प्यास नहीं, वचन का भूख नहीं लगता है। कौरव पुत्रों को ये है, हिरन पानी के जैसा, पानी के लिए जैसा तड़पती है, पानी के जैसा प्यास लगती है, उस प्रकार अपने को परमेश्वर के घर के लिए प्यास रहनी चाहिए। लेकिन नहीं, हर दिन वचन पढ़ रहे, सिर्फ ईसाई लोग इसीलिए बुलाया जा रहा है बपतिस्मा लिए तो सिर्फ ईसाई बुलाया जाता है। लेकिन असली कब्र से बाहर आने का मतलब यह है तुम हर दिन वचन से, पवित्र बाइबल से संगति करना। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार, बाइबल के साथ साथ चलना। हालेलुया, ये है असली जीवन। देखिए, शैतान आज ऐसे काम कर रहा है, पवित्र बाइबल को खोलने नहीं दे रहा है, वो पवित्र बाइबल को खोलने नहीं दे रहा है, बाइबल को पढ़ने के मन नहीं दे रहा है, बाइबल को ध्यान करने के लिए वो लोग, शैतान ने क्या कर रहा है? आतंक कर रहा है, ध्यान नहीं कर दे रहा है वो लोग। तो शैतान की रस्सियों को, शैतान के बंधन को तोड़ना है। यीशु मसीह अपने को अधिकार दी है, लूक सुसमाचार 18:18 में, जो तुम एक मन से धरती पर जो बांधेगे वह स्वर्ग में बांधे, जो खोलते हैं वो स्वर्ग में खोले जाए, क्योंकि मैं शत्रुओं का बल पर तुमको अधिकार दिया गया। शत्रु के बल के ऊपर, शैतान के पूरे अधिकार, शैतान के पूरे शक्ति के ऊपर परमेश्वर अपने को अधिकार दिया है। तो बांधना है प्रभु जी, यीशु मसीह, हे प्रभु, हे मेरे प्रेमी, मैं जो पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ रहा हूँ प्रभु, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसके पीछे जो शैतान की युक्ति है, उनकी योजना, उनकी चाल को यीशु मसीह के नाम में बांध दे रहा हूँ। प्रभु कृपया मैं पवित्र बाइबल को पढ़ना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे अगुवाई से मुझे पवित्र बाइबल में कुछ बातें मुझसे बात कीजिए। पवित्र बाइबल से मैं संगति करना चाहता हूँ, बाइबल के अनुसार मैं चलने की, बाइबल से, पवित्र बाइबल से मैं चलने की अनुग्रह दीजिए। इसी प्रार्थना करो। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करे, तो बाइबल से दूर है, यरूशलेम से दूर है, कलीसिया से दूर है, कोने कोने में है धरती के, है या नहीं? धरती के कोने कोने में है। भजन संहिता 61:4 वचन कहते हैं, धरती के चारों ओर से पुकारता है दाऊद ने,
धरती के चारों ओर कब गए? धरती के चारों ओर दाऊद धरती के चारों ओर तो नहीं गए, लेकिन उनकी मन में उतना दुख है, उतना विचार है। आज विचार है परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की संगति में नहीं जा रहा, अगर गए तो भी वचन में सही प्रकार से नहीं सुन रहा, सुने वचन भी मेरे अंदर नहीं फल रहा है। कारण क्या है? प्रभु मेरे अंदर बहुत सारे पाप है, मेरे अंदर बहुत सारे अपराध है। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी, मुझे कृपया मुझे जिलाओ, खबर से मुझे बाहर लाओ। ये दूसरा प्रकार का खबर है। पहला खबर क्या है? माता की गर्भ में से इस धरती पर पैदा हुआ है। इस संसार के पाप से परमेश्वर अपने को बचाया है, संसार की खबर से बाहर निकाला है। और तुम जैसा यरूशलेम कलीसिया से दूर 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 जगह पर है, जो समस्या में है, दुख में है, जो कौन से भी स्थिति में हो मेरे प्रभु में मेरे प्रियो, वो स्थिति में से खबर से परमेश्वर बाहर लाने वाला है, छुटकारा देने वाला है। लेकिन सब लोग वहीं फंस गए, उसको यही अच्छा लग रहा है, सुअर को जैसा कीचड़ अच्छा लगता है उस प्रकार वही पाप में उधर इधर घूम रहा है, फिर रहा है। अरे पाप से बाहर आओ, परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र लहू दाम देकर इसीलिए मोल लिए कि अपन उनके जैसा जीने के लिए। देखिए कुलसियों की पत्री 3 अध्याय में क्या कहता है, देखो सबको ये भी मालूम ही है। कुलसियों की पत्री 3 अध्याय पहला वचन, कुलसियों की पत्री 3 अध्याय पहला वचन, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी और विराजमान है। हालेलुया हालेलुया। देखो जब तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए ना, अपन बपतिस्मा के समय पानी में से जब कब्र की गई और फिर उठे, इसका मतलब यीशु मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना, धरती की चीजों पर नहीं। बहुत लोग धरती पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। दूसरा वचन, पृथ्वी की वस्तुओं पर, पृथ्वी पर क्या है? पाप है, संसार के लालचा है, और शरीर के लालचा है। लालच पूरा यही है, शरीर की इच्छाओं, संसार की इच्छाओं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, पाप करने के लिए अपने हृदय हमेशा कहते हैं, लेकिन सुनना नहीं। अपन फिर से जी उठे, यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं पर, यरूशलेम के ऊपर ध्यान लगाना है। ये दूसरा कब्र है। पहला क्या है? संसार की कब्र में से नाश होने वाले को अपने को परमेश्वर छुटकारा दी बचाए। दूसरा, और क्या है दूसरा? ये है कि अपन यरूशलेम कलीसिया से दूर है, तितर बितर हो गए, कोने कोने में अलग अलग पाप में फंस गए हैं। परमेश्वर तुमको बुलाए दे रहा, आओ मैं तुमको इकट्ठा करूंगा, आओ मैं यरूशलेम में फिर तुमको जोड़ाऊंगा। जोड़ता है परमेश्वर, संगति में बसाऊंगा। जो पहले बपतिस्मा लिए, पहले आरंभ दिन जैसी महिमा के दिन में थे, उस महिमा के दिन परमेश्वर फिर तुम्हारे जीवन में लाने वाला है। हालेलुया। यह दूसरा। और तीसरा खबर यह है कि देखिए, जब देखो तीसरा खबर यह है, भजन संहिता में दाऊद ने कहते हैं, जब मरने की तमन्ना आएगी, मरने की, इसका मतलब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मरता हूँ। 41 देखिए भजन संहिता 41 में दाऊद भक्त ने कहता है, देखो दाऊद भक्त ने 41 में देखो 8वां वचन, दाऊद के शत्रु लोग क्या कह रहे, देखो 41 8 वचन, वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग जाएगा, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। दाऊद मरना है, क्या है? दाऊद मर जाना है उसको, जो एक रोग, एक बीमारी आना है, वो उसके लिए किसी प्रकार का दवा नहीं मिलना, जो दवाई नहीं, उस प्रकार का बीमारी दाऊद को लगना है। दाऊद को ऐसी बीमारी आना है, उसको दवा नहीं रहना, वैसे दाऊद मरना है। शत्रु लोग ऐसे सोच रहे हैं दाऊद के बारे में। तो दाऊद ने क्या प्रार्थना की? भजन संहिता 102 में अपन देख सकते हैं। देखिए ये भजन संहिता 102 24 वचन को देखिए, 24 वचन को देखिए, मैंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। हे परमेश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले।
दाऊद को मालूम हो गए उनके दुश्मन, उनके शत्रु लोग दाऊद के ऊपर कैसे अटैक कर रहे, कैसे उनके बारे में योजना कर रहे दाऊद के बारे में दाऊद को मालूम हुआ है। दाऊद ने ऐसे प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैं तो मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरे शत्रु लोग ऐसे मेरी मृत्यु के लिए ऐसे उन्होंने दिनों रात प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है मेरी मृत्यु को देखने के लिए, लेकिन मेरी आधी आयु में तो ना उठा लेना, मेरे को जितनी आयु तुम दी है उतने आयु मुझे बचा ले। इसका मतलब जो अपने जीवन में जो प्रकार का कई प्रकार का दुख है, कई प्रकार का क्लेश और बीमारी है, उसमें उस कब्र में से परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये तीसरी प्रकार का है। समझ में आया ना? क्या है? अपने जीवन में जो रोगी है वो उस रोग से, बीमारी से परमेश्वर तुमको चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो पॉल यांगी छो, उनके बारे में बहुत लोगों को मालूम है। उसको पहले उन्होंने यीशु मसीह को माने नहीं, वो नास्तिक है, यीशु को नहीं मानते, उनको एक बीमारी है, बीमारी से मरने वाला है पॉल यांगी छो। पास्टर ने, आपको सबको मालूम है, यूट्यूब में आप ऑनलाइन में देखे तो सर्च करें तो आपको मिल जाए। पॉल यांगी छो पास्टर जो है, उन्होंने बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट, इंटरनेशनल इवेंजलिस्ट है, सुसमाचारक है पॉल यांगी छो। तो उन्होंने जब मरने वाला था, दवाखाना में पलंग पर है, उन्होंने डॉक्टर लोग बोले हैं ये तुम मर जाने वाला है, तुम जिंदा नहीं रहेगा, मर जाते सिर्फ कुछ दिनों में, 2 या 3 दिन में तुम मर जाएंगे, तो कुछ नहीं कर सकते, लेके जाओ इसको। बोले तो नहीं, तो मरने तक मैं यहीं रहूंगा हॉस्पिटल में, बोल के बोला। तो उन्होंने पलंग पर है, जब उनको सेवा करने वाला एक नर्स हॉस्पिटल में थी, उन्होंने पॉल यांगी छो पास्टर को बाइबल दी है। उन्होंने उसको बहुत बुरे बात कहा, डांटा है, मैं परमेश्वर को मानने वाला नहीं हूँ, ये बाइबल मुझे क्यों दे रहा है, आपको क्या लग रहा है मुझे देखे तो, मैं मरने वाला हूँ, ये बाइबल मुझे क्यों दे रहा है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। फेंक दिए है बाइबल को। उन्होंने मुस्कुराते हुए और बाहर चले गए। कौन? वो नर्स ने। और फिर दूसरा दिन वैसे किया है, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे बार बार किया है। कौन? नर्स ने उसको, पॉल यांगी छो उसको, जब उन्होंने सेवा हॉस्पिटल में उसके रूम में जाते हैं, जब उनकी सेवा दवा देने के लिए, तब हर समय उसको बाइबल देने के लिए प्रयत्न करते थे। जब उन्होंने देखते देखते उसको बहुत 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 बुरे बात भी कहा, तुमको शर्म नहीं है इसे कि तुम औरत है, ये क्या है, मुझे क्यों दे रहा है बाइबल को, कितने बार बोलना है तुमको, समझ में नहीं है आपको, क्या दिमाग है नहीं, ऐसे बहुत बात भी उनको बोल चुका है पॉल यांगी छो। लेकिन भी वो सिस्टर, नर्स ने उनको छोड़ी नहीं, और फिर बाइबल दे रहा है, और फिर बाइबल दे रहा है। आखिरी में उन्होंने थक के चलो ठीक है बोल के बाइबल लेके पढ़ लिया, बाइबल लेके पढ़ना शुरू करे। जब परमेश्वर का हाथ पॉल यांगी छो के ऊपर आए, परमेश्वर उसको चंगा किए है। आज उन्होंने लाखों लोगों को धर्म में लाए। हालेलुया। समझ? तो वो रोगी है, मरने वाला है, लेकिन परमेश्वर एक नास्तिक को पकड़ लिया और उसको सुसमाचारक बना दिया, है या नहीं? तो उसकी कब्र में से परमेश्वर बाहर लाया है। क्या आपको नहीं लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, है या नहीं? हालेलुया। तो आपकी कब्र में, कौन सी कब्र में? पाप में फंसे हैं, यरूशलेम कलीसिया से दूर है, और प्रभु की सेवकाई से आप दूर है, प्रार्थना से आप दूर है, और बीमारी के कब्र में फंसे हैं, और संगति से दूर होकर, तितर बितर होकर तुम फंस गए, तो तुम्हारी कब्र में से परमेश्वर तुमको छुटकारा देने वाला है। आज तुमको परमेश्वर बुला रहा है, यदि तू तुम्हारे पाप के बारे में, पाप की क्षमा मांगने से पश्चाताप हो, तो टूटे हुए हृदय से, टूटे मन से परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की चरणों पर जाकर अगर अपन क्षमा मांगे, तो परमेश्वर अपने को क्षमा करता है, अपने पापों को क्षमा करता है, और दया का, करुणा का मुकुट अपने ऊपर लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा के उपकार को ना भूलना। उन्होंने कब्र में से छुटकारा देने, नाश होने वालों से बचाने वाला है, कब्र में से अपने परमेश्वर बचाने वाला है। हालेलुया। 3 प्रकार का कब्र, संसार का पाप की कब्र में से बचाया है, और यरूशलेम से दूर है, तितर बितर हो गए हैं, वहां से अपने
जगह से, अपने अपनी स्थिति में से परमेश्वर अपने को बचाने वाला है। और तुम्हारे शरीर में जो रोग है, तुम्हारे आत्मिक जीवन में जो निर्बलता है, उससे वो कब्र में से परमेश्वर बचाने वाला आज इसीलिए बुलाए दे रहा है। आओ, तुम्हारे नाश होने वाले रास्ते से परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, बचाने वाला है। फिर से तुमको जैसे विश्वास जीवन में बपतिस्मा के आरंभ दिन में है, उस आरंभ के दिनों की महिमा परमेश्वर देने वाला है। तो अपन आंसू बहाएंगे अपने पापों के लिए, पश्चाताप होंगे, कब्र में नहीं रहना, मैं इकट्ठा करूंगा, हे प्रजा, मैं यरूशलेम को मैं तुमको फिर लाऊंगा, मैं इकट्ठा करूंगा तुमको फिर संगति में, फिर प्रार्थना, फिर वचन का ध्यान, वचन का पढ़ने का, और वचन के अंदर अद्भुत बातें देखने की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अगुवाई तुम्हारे ऊपर आएगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगी। स्वतंत्र कर लो, ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की वादा है। ये उठाकर प्रार्थना करो, पहले पश्चाताप हो, मन की तुम्हारा मन फेर लो, पाप की क्षमा मांगो। परमेश्वर तुम्हें पाप को क्षमा करता है और उनके लहू से, पाप से, जन्म कर्म पाप से जैसे छुटकारा देखे, हाँ, जैसे अपने अपने अपराधों दोष से जैसे मरे हुए हैं जिलाए, उसी प्रकार अपनी कलीसिया से, संगति से दूर दूर में है, हाँ, तुमको फिर वो कब्र में से बाहर लाता है। और शरीर और दुख विचार जो है उसमें भी परमेश्वर जीत देता है, विजय देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है आज की पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपदेश। हालेलुया। तो इस संदेश को अपने जीवन में फलने के लिए और आंसू बहाकर परमेश्वर के पांव के पास चलकर रोएंगे, क्षमा मांगेंगे, उस प्रकार के बड़े अंग पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। ऐसे देशवन की प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, स्तुति, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे यीशु मसीह, आपको धन्यवाद इस रविवार के समय, हे प्रभु सवेरे के समय प्रभु तेरी सुंदर वचन के द्वारा हमारे से बात की है। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में आप बहुत सारे उपकार कर रहा है, हम बहुत सारे उपकार को भूल जा रहे हैं। विशेष रूप से प्रभु हमको कब्र से बचाया है, नाश से बचाया है, इस संसार की कब्र में से हमको बचाया है। और बचाने के बाद फिर प्रभु हम यरूशलेम से दूर हो गए, धरती की कोने कोने में हम तितर बितर हो गए प्रभु जी। हे प्रभु, कलीसिया से दूर है, संगति से दूर है, बाइबल से संगति नहीं कर रहे हैं प्रभु, वचन के से संगति नहीं कर रहा है, वचन को ध्यान नहीं कर रहा, नहीं पढ़ रहा है। और पवित्र, हे प्रभु जी, पवित्र परमेश्वर तुम्हारे जैसा पवित्र नहीं है हमारे चाल चलन व्यवहार में। हे प्रभु, बहुत सारे पाप में हम फंस गए हैं, पाप के प्रभु कब्र में हम है प्रभु जी। प्रभु जी हमको बचाइए, हमको छुटकारा दे, छुटकारा दे प्रभु। हमको प्रभु यरूशलेम इकट्ठा करो, संगति में लाओ प्रभु। हे यीशु मसीह, जैसे पहले बपतिस्मा के आरंभ के दिनों हमारे जीवन में थी, वो पहले की आरंभ दिनों प्रभु हमारे जीवन में लाइए यीशु मसीह। हम मांग रहे प्रभु, पहले दिन हमारे जीवन में लाओ प्रभु। हर दिन हमारे जीवन में प्रार्थना बनना है, वचन बनना है, स्तुति बनना है, और सुसमाचार प्रभु दूसरों को प्रचार करना है प्रभु, आंसू से प्रार्थना करना है। हे प्रभु जी, हमारे जीवन में जो विचार है, जो रोगी है, उससे खबर में से हमको बचा दे प्रभु। हमारे आदि आयु आपको ना उठा ले प्रभु जी। हमारे आयु पूरा तेरी सेवकाई में हम गुजर, हमारे आयु पूरा तेरी सेवा में गुजरना चाहते हैं प्रभु जी। हमको जब खबर में से हमको छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, पाप से क्षमा मांग रहे प्रभु जी। हे प्रभु, गए रविवार से रविवार तक, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक पूरे 7 दिन प्रभु हम बहुत सारे पाप की, हमारे आंखों से न देखे चीज देखी, कान से न सुने बातें, जीभ से न बोलने की बातें बोले प्रभु, माफ कीजिए, तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो। शरीर के लालसा में, संसार के लालच में फंस गए, शरीर का अभिलाषा में फंस गए, माफ कीजिए यीशु मसीह। तेरे पवित्र लहू के नीचे, तेरे पवित्र लहू से हमारे पाप को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो प्रभु जी। हे प्रभु, प्रार्थना नहीं करे, वचन नहीं पढ़े, वचन ध्यान नहीं करे, हे प्रभु, आत्मिक पापों के लिए क्षमा मांग रहे, माफी मांग रहे हैं प्रभु जी। आत्मिक पापों की खबर में से हमको छुटकारा दे, जिलाओ प्रभु, जिलाओ हम स्वर्गीय वस्तुओं पर। हे प्रभु, तेरी इच्छा को पूरी करने का बल हमको दीजिए प्रभु। स्वर्ग की चीजों पर मन लगाने का, ध्यान लगाने का अनुग्रह दीजिए। अनुग्रह तेरी पवित्र 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 लहू से पाप को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु मसीह अपने बीच में उनके पवित्र लहू की कटोरा लेकर अपने बीच में आए। यदि अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार के अधर्म और अपराध से शुद्ध बनाते हैं, क्षमा करते हैं। विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह मेरे पाप को शुद्ध कर, शुद्ध करो, लहू बहा तेरे पवित्र लहू से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। यीशु मसीह के पवित्र लहू को अपने ऊपर यीशु मसीह उंडेल कर उनके पवित्र से पाप क्षमा 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 क्षमा। जो लोग क्षमा मांगे उनको पापों को यीशु मसीह के पवित्र लहू से शुद्ध की है। ये विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है। जो अपना हाथ उठाकर दुआ प्रभु को धन्यवाद करेंगे।
हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। यीशु मसीह आपको धन्यवाद। तेरे पवित्र लहू हमारे सिर पर उंडेल किए, तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करने का अनुग्रह दिया, अनुग्रह की क्षमा की है, आपको धन्यवाद। दूर से बस जितना दूर हमारे पाप को, पाप हमको उतना दूर बना दिया, आपको धन्यवाद प्रभु जी। हमारे पापों से हमको छुटकारा दिया, हमको खबर में से, पाप की खबर में से बचाया है, और संगति यरूशलेम से दूर है वो खबर में से हमको बचाया है, और प्रभु रोगी की स्थिति में, मरने की स्थिति में से वो खबर में से हमको बचाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग संदेश और सुने, हर एक संदेश फल फला प्रभु, और थोड़ी से हम प्रभोजन में जाने वाले योग्यता से, संपूर्ण छुटकारा से, पवित्रता से, तेरे तंबू में, तेरे प्रभोज में प्रभु भाग लेने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।